हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हर्षित हरिणखेड़े आप सभी का होली स्पेशल में रीजनिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल स्पेशल में आज रीजनिंग में है होली स्पेशल के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर जो कि बहुत दिक्कत कभी कभी कर देता है और इस तरीके से आपको किस तरीके से सोचना है इस तरीके के कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएल स्पेशल में आप सभी लोग जुड़ जाइए होली स्पेशल में। घर में सभी लोग रीजनिंग के साथ मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज होली स्पेशल में आज होलिका दहन का दिन है। आज रात में जब होली जलेगी तो उसी के साथ हम लोग फिर सारी अच्छाइयों को अपनाएंगे, सारी बुराइयों को समाप्त करेंगे। तो मैं हर्षित आप सभी के सामने स्वागत करता हूं और उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे बहुत ही सेफ तरीके से होली खेलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। क्योंकि आने वाले एग्जाम्स है जिसमें हमको अपने आप को देखना है, क्योंकि कुछ इस तरीके से आप मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर ना चले जाए ताकि आपको दिक्कत हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेहद आसान भी मान के चलता है ये। लेकिन आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं स्टार्ट करने वाला हूं इमेजेस को, यानी कि प्रतिबिंब। तो कितने तरीके का इमेजेस होता है? तो दो तरीके का होता है। एक होता है कौन सा? मिरर इमेज। एक होता है कौन सा? वाटर इमेज। मिरर इमेज के अंदर किस तरीके से चीजें होती हैं? तो मिरर इमेज का कंसेप्ट तो आज हम लोग देखेंगे बेसिकली मिरर इमेज को। मतलब इमेजेस, यदि हम लोग हमारे सामने कोई एक आईना रख दिया जाए और उस आईने पे यदि देखा जाए तो किस तरीके से आता है। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट होता है प्लेसिंग ऑफ मिरर इज कॉल्ड द मिरर इमेज। यदि मिरर के तरीके से रख दिया, मतलब कि जैसे हम लोग देख रहे हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर रख दिया तो ये वाला क्या कहलाएगा? मतलब वर्टिकली रख दिया तो क्या कहलाएगा? मिरर। और यदि मान लीजिए इसी मिरर को लिटा के रख दिया तो यही क्या कहलाता है? वाटर कहलाता है। इतना सा कंसेप्ट है जो कि मिरर इमेज के ऊपर आता है। आइए बात करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो मिरर इमेज में कुछ और बातें। तो जैसे मान लीजिए मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज में दो तरीके से कंसेप्ट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए मिरर इमेज की यदि बात करें तो जो लेफ्ट हैंड होता है वो, यदि बात करें अपन लोग, यदि मिरर की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड बिकम राइट हैंड बिकम लेफ्ट हैंड। बोलो क्लियर है सभी को? तो यदि यहां से बात करें टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरीके से यहाँ पे, मतलब यदि देखा जाएगा तो ये राइट हैंड है तो यहाँ पर RHS हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड। मतलब कि जो लेफ्ट और राइट की चीजें होती है उनका क्या हो जाना? चेंज हो जाना। तो रियल इमेज और मिरर इमेज, इसकी ऊपर बात मैंने करी है। तो जल्दी से आते हैं अपन लोगों के ऊपर कितने टाइप का क्वेश्चन होता है। तो मिरर इमेज में यदि देखा जाए बेसिकली तो टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है। तो मिरर इमेज किसके अंदर पढ़ते हैं अपन लोग? बेसिकली सबसे पहले क्लॉक के अंदर पढ़ेंगे मिरर इमेज। और किसके अंदर पढ़ सकते हैं हम लोग बेटा? तो मिरर इमेज हम लोग अल्फाबेट और नंबर के अंदर पढ़ते हैं और मिरर इमेज हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं किसके ऊपर? डायग्राम्स के ऊपर। तो आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो तीन तरीके के टाइप है जो कि हम लोगों को देखने हैं। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं आपसे तो मिरर इमेज पार्ट 1, मिरर इमेज 2, मिरर इमेज 3। तो चलिए टाइप 1 की ओर चलते हैं। सबसे पहले मिरर इमेज देखेंगे अपन लोग किसमें? क्लॉक में। तो मिरर इमेज की यदि बात करें अपन लोग तो क्लॉक के अंदर अपन लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन लोगों को क्लॉक के अंदर तो देखने के लिए की पॉइंट टू रिमेंबर, यदि बात करें अपन लोग कि अपने को किसी भी टाइमिंग पर यदि मान लीजिए क्लॉक में पूछा जाता है कि किस टाइमिंग पर ये कंसेप्ट बनेगा, तो 12 आवर का फॉर्मेट या 24 आवर का फॉर्मेट अपने को समझना है। जैसे मान लीजिए 1 बजा है तो 1 बजा, इसे क्या कहेंगे? 12 आवर फॉर्मेट। और वहीं यदि बात करें अपन लोग 13 बजा है तो ये क्या कहलाएगा बेटा मेरा? 24 आवर फॉर्मेट। इस बात को समझ पाए सारे के सारे बच्चे? वेरी गुड। तो इसी तरीके से यदि देखा जाए तो 12 आवर फॉर्मेट और 24 आवर फॉर्मेट। तो यदि यहां से बात करें अपन लोग तो 24 आवर फॉर्मेट की यदि बात करेंगे तो ये 13 बजे वाला कंसेप्ट होगा। तो यदि मान लीजिए कि अपन लोग बात करें 12 आवर फॉर्मेट की तो उसे 12 बजे से माइनस करना होता है और 24 आवर फॉर्मेट की बात करें तो उसे 24 बजे से फॉर्मेट करना होता है। तो इतनी सी बात अपने को ध्यान रखनी है। आइए बात करते हैं किस तरीके से उपयोग किया जाता है। 12 आवर फॉर्मेट को 24 आवर में बदलना है। तो बेटा आप ये बताइए 12 आवर फॉर्मेट के कोई भी वैल्यू को यदि बदलना है तो उसमें कितना प्लस करना पड़ेगा बेटा? 12 आवर का। तो 12 में 12 जुड़ेगा तो 24, और 24 आवर को उसको सही औकात दिखानी है उसकी, यानी कि उसको बेटा जी 12 आवर फॉर्मेट में करना है तो कितना करना पड़ेगा? -12। सपोज यहां पर लिखा है 13:43। यदि इसको 12 आवर फॉर्मेट में बदलना है, ये 1343 किस में है बेटा जी?
24 आवर फॉर्मेट, मतलब 12 से ग्रेटर। यदि आने की बात करें, ग्रेटर देन 12 है यानी कि 24 आवर फॉर्मेट है, लेस देन 12 है यानी कि 12 आवर फॉर्मेट। अब यदि 1343 इसको बदलना है, इसको बदलना है, किसमें बदलना है बेटा अपने को, इसको बदलना है अपने को 12 आवर फॉर्मेट में। तो इससे क्या माइनस करेंगे, 12 माइनस कर देंगे, मतलब 12 घंटे से कम में बदलना है। तो 13 में से 12 हो गया, कितना हो गया बेटा जी, 1:43। जल्दी बोलो, समझ में आया बच्चा लोग। तो यहाँ पर मिरर इमेज का जो कंसेप्ट होता है वो 0143 कहलाता है। तो ये जो कंसेप्ट बनता है मेरा बच्चा, ये किस तरीके से बनता है, किसी भी समय को यदि उसको 12 से 24 में बदलना है, जैसे मान लीजिए 5:56 है, इसको 24 आवर फॉर्मेट में बदलना है, तो इसमें कितना प्लस करूंगा बेटा, 12 बजे। तो 12 घंटे में प्लस कर दूंगा, तो 12×5 कितना हो गया, 17, 17:56। तो अपना जो एग्जैक्ट टाइमिंग हो गया वो 17:56 हो गया 24 फॉर्मेट के हिसाब से, और 12 आवर फॉर्मेट के हिसाब से तो 5:56 था ही था। तो ये इस तरीके से होता है। अब आपको इमेजेस किस तरीके से पूछ ले, कैसे पूछ ले, इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं, आपको कुछ भी पूछ लेता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी इमेज का कंसेप्ट होता है, तो 12 ही बजे से हम लोग क्यों माइनस करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 12 बजे से ही क्यों माइनस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए बजा है बेटा जी कितना, 10, तो 10 बजा है। तो यदि मान लीजिए यहां पर यदि मिरर रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए बेटा जी, मिरर रख दिया जाए, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, बिल्कुल। तो यहां पर यदि देखते जाइएगा, तो यहां पर यदि इसको 2 पे रख दें और इसको 12 पे रख दें, तो क्या ये चीज बदल के मिरर से बता बदल के किस में बदल गई, मिरर इमेज में बदल गई। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट ही ये कहता है कि जब भी यदि बात करें, तो ये कांटा देखिए यहां से यहां पर आ गया, तो 12 बजे। अब यदि मान लीजिए इसका समय कितना हुआ है, ये 10 बजे बजा हुआ है, और इसको यदि मैं 12 बजे से माइनस करता हूं तो कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। आपका देखिए इसमें 2 बचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही कंसेप्ट होता है बेटा जी मिरर इमेज का। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। जल्दी बोलो, क्लियर हो गया सारे बच्चों को? यदि क्लियर हो गया तो मैं आगे चलता हूँ। जल्दी बोलिए बच्चा लोग, फटाफट से सारे के सारे लोग जुड़ जाइए, और मैं यहाँ पर सारी बातों को आपके स्क्रीन के ऊपर शेयर कर देता हूँ। चलिए, जुड़ चुके हैं सारे लोग, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस। आइए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अगले पॉइंट की ओर। इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को, मिरर इमेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया है? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए बात करते हैं। बिल्कुल, आज होलिका दहन का दिन है आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेज है बेटा जी। यदि बात करें अपन लोग, तो यदि बात करें हिंदू मान्यता के अनुसार भक्त प्रहलाद जी को आज यहाँ पर जलाया जा रहा था, लेकिन होलिका जी यानी कि उनकी जो बुआ जी थी, उन्होंने उस चुन्नी को ओढ़कर प्रहलाद जी को बचा लिया। तो ये बात तो आप सभी लोगों को पता होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये होलिका दहन में ये होता है कि होलिका जी स्वयं, मतलब उनके पास इस तरीके का पल्लू होता है जिससे वो ओढ़ के भक्त प्रहलाद को बचा लेती है, मतलब भक्त प्रहलाद को बचा देती है और खुद जल जाती हैं। तो उन्होंने अपना एक सेक्रीफाइस यहाँ पर दिया था ताकि भक्त प्रहलाद बचे और जो भी बुराइयां थी वो समाप्त कर सके। तो इस तरीके से हम आगे की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आता है, एक 9:30 हो रहा है। तो क्या अब हम लोग यहाँ पर ऐसी घड़ी हमेशा तो बनी नहीं रहेगी हमारे पास में, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? तो उसके लिए बेटा जी अपने पास में एक समय दिया है 9:30। अब 9:30 को बेटा जी अपने को निकालना है, तो मैंने कहा कि इसको 12 बजे से माइनस करेंगे। तो आपने कहा ठीक है सर, तो मैंने कहा माइनस कर। अब 0 में से तो 30 जाएगा नहीं। अब समय ऋणात्मक तो होता नहीं है मेरा बेटा। यदि समय ऋणात्मक होगा तो कैसे पॉसिबल है, क्या ये नहीं है पॉसिबल। तो समय ऋणात्मक नहीं तो क्या करें इस तरीके के कंसेप्ट के लिए? तो हम क्या करते हैं मेरा बेटा कि यहाँ पर 12 बजे का जो समय दिया गया है, हाँ 12 बजे का जो समय दिया गया है, वहां से 1 घंटा उधार देते हैं। अब ये सब बात सभी को मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मतलब यदि यहाँ से 1 घंटा उधार जाएगा तो यहाँ पर 11 बज जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, 1 घंटा उधार गया तो 60। 100 मिनट नहीं होगा मेरा बेटा, कितना मिनट होगा, 100 मिनट नहीं होगा, 60 मिनट होगा। तो यहाँ से 1 घंटा उधार गया तो 60 मिनट। अब इसको 9:30 से माइनस कर दीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है? तो 11 में से 9 गया, कितना है 2, और ये कितना हो गया 2:30। तो बच गए कितने बेटा जी, 2:30। क्या आपको ऑप्शन में 2:30 दिख रहा है? तो जो घड़ी में जो दिख रहा है समय, मतलब मिरर में जो समय दिख रहा है वो कितना हो जाएगा मेरा बेटा, 2:30। तो इसी तरीके से सवाल आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, और हमें करना कैसे ये मैंने अभी आपको बताया। तो सिंपल सा फंडा था, पहला ही क्वेश्चन है। यदि क्लियर हो गया है बेटा सारे बच्चों को तो बिल्कुल यस कर दीजिए, यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड,
वेरी नाइस, सारे के सारे बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। यदि आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन होगा। तो 2:30 सभी को समझ में आया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 12 बजे है। अब यहाँ पर बेटे जी यदि कोई समय होगा, यहाँ पे कोई मिनट होगा तो 1 घंटे से उधार जाता है, तो ये 11:60 होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो ये बेटा बात एक ही, 12 बजे लिखें चाहे 11:60 लिखें, चाहे आप 10:120 लिखें, चाहे आप 9:180 लिखें, कोई समस्या नहीं है बेटा। सारा का सारा वैल्यू एक ही है। समझ रहे हो इन बातों को? जल्दी बोलो या सुनो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यदि क्लियर हो गया है सारे प्यारे बच्चों को तो आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? 8:47। अब एक और समय हमारे सामने आ चुका। अब यहां लिखा है क्या 8:47, तो मैंने क्या कहा, यहां पर फिर से अपन लोग 11:60, मैं डायरेक्ट 11:60 लिख लूं? अब जल्दी बोलो या सुनो, 11:60 डायरेक्ट लिख लूं? चलिए फटाफट लिख दिया। 8:47 से माइनस कर दो, जल्दी से माइनस करके देखो जरा क्या आ रहा है, जल्दी से देखो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो बेटा मैंने देखा यहाँ पे 11 में से 8 में माइनस करता हूं तो आता है कितना, 3, और यहाँ पर कितना आता है, 13। तो 3 बज के कितना मिनट, 13 मिनट। तो 3 13 ना करो। क्लियर है सभी को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? बी। बोलो क्लियर है सारे बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, गुड गुड। सारे के सारे बच्चों को क्लियर यदि हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में मैं 30 सेकेंड्स का पॉज लूंगा और फिर आप लोग बताएंगे कि मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो बिल्कुल आपके प्रैक्टिस के लिए भी तो है ना अगला क्वेश्चन। तो 1849, जरा अब देखिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सारे के सारे बच्चे देखना ये है कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। 1849, ठीक है। When seen through a mirror, a clock shows 1849. The correct time is. तो यहां पर सही समय पूछा गया है, सही समय पूछा गया है। घड़ी में 18:49 दिख रहे हैं, तो एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ होगा उस समय पे? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सारे के सारे बच्चे, फटाफट से। वेरी गुड। When seen through a mirror, a clock shows 1849. The correct time is what? तो एक दर्पण के माध्यम से देखा जाता है, घड़ी 18:49 दिखाती, सही समय क्या होगा? फटाफट से सारे के सारे बच्चे, क्लियर है सभी को? फटाफट से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो जब एक दर्पण के माध्यम से देखा जाता है तो घड़ी 18:49 दिखाती है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने कहा 18:49 है, तो सबसे पहला काम अपन लोगों को 2 तरीके से करना है। बेटा मैंने क्या कहा, 18:30। अब बेटा जी यदि बात करें 18:49 है, सॉरी, तो यहाँ पर घड़ी, तो बेटा जी कितना होता है अपन लोगों का, 11:60 होता है। अब 11:60 को 18:49 से माइनस करना क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो अब या तो बेटा जी इसके 2 मेथड है, या तो बेटा जी 18:49 को आप बदल के 12 आवर फॉर्मेट में बदल दो, तो ये हो जाएगा 6:49। अब आप इसको 11:60 से माइनस कर लो, तो यहां पर हो जाता है 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा जी, 5। तो 5:11। तो या तो ये आंसर ऐसे कर लो, नहीं तो मेथड 2 क्या कहती मैं बताता हूं। बेटा यदि मान लीजिए आपका जो भी समय यदि 12 बजे से ग्रेटर का है, तो आप उसके लिए क्या यूज करिए, 24 बजे का समय यूज कीजिए। और 24 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 23:60। अब आप यहां से 18:30 माइनस कर लीजिए, सॉरी 18:49, कितना दिया, 18:49 दिया ना। तो आपका कितना आया बेटा जी, तो 23 में से 18 गया तो 5 आया, 5:11। तो आपको किससे माइनस करना है, 23:60 से। तो ये आपकी मेथड 2 हो जाती है। मतलब जब भी आपका 12 आवर से ग्रेटर का समय है बेटा, तो आप क्या करिए, उसको माइनस कर दीजिए, कितने से माइनस कर दीजिए, कितने से, 23:60 से। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा लोग? जल्दी बताइए फटाफट से। 1849, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, सारे के सारे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, अभी
चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन, एक दर्पण के माध्यम से देखा जाता है घड़ी 21:45 दिखाती है। फिर से क्या करेंगे बेटा जी अपन लोग 23:60 की बात करते हैं। तो 21:45 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ बेटा जी 21, 23 में से 21 गया तो कितना आया, तो 2 आया, तो 2:15। जल्दी बोलिए यस और नो। सीधा सा फंडा ये है कि आप 23 में से 21 माइनस कीजिए, आएगा कितना मेरा बेटा 2:15। तो 2:15 है, 2:15 अपने पास में दिया होगा। अब यहां पर जरा ऑप्शन में देखा गया तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। क्या करे भाई, जब नहीं दिख रहे तो क्या करे, कोई बात नहीं। यदि 2:15 आपको ऑप्शन में अवेलेबल ना हो तो आप इसमें 12 आवर को जोड़ दीजिए। आया कितना बेटा जी 14:15। तो 14:15 तो दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या है 14:15। समझ में आया कि नहीं, ऐसे घुमा देता है क्वेश्चन को, आपको कुछ नहीं पता चलेगा 2:15 आए नहीं, वहां पे मेरे नाम से कोसने लगे, बताओ हर्षित सर ने पढ़ाया था, बताओ यहाँ पे तो वो ऑप्शन ही नहीं दे, पता नहीं क्या पढ़ा दिया महिंद्रा के लाइव यूट्यूब चैनल पर। ऐसा नहीं है मेरा बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें जो है इस तरीके से डील। तो मान लीजिए ऑप्शन में नहीं दिखी तो फट से अपन ने कर दिया इस तरीके से। जल्दी बोलो ऐसा नो, आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों 21:45 अभी देखा था 21:45 रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब बेटा जी अपन लोग देखेंगे अल्फाबेट्स में इमेजेस। तो अल्फाबेट्स में इमेजेस कैसी होती है, तो जैसे देखिए 0 का 0 बना है, 1 का 1 बना है, तो आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए फटाफट से। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें अंडरलाइन कर देता हूँ। अंडरलाइन क्या, मैंने रेड कलर से लिखी भी हुई है, तो ध्यान से देखिएगा। आइएगा अल्फाबेट में यदि जो लाल कलर से लिखी गई है, ये जो लाल कलर से लिखी गई है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। देखिए अल्फाबेट में जो भी लाल कलर से लिखी है मैंने, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, देखते जाइएगा सारे के सारे बच्चे, ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज, 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 मतलब ये इस तरीके से लिखे जाएंगे तो चेंज नहीं होंगे। अब आप कहो सर कि सर मैंने ए ऐसा लिखा है, तो भाई ये तो चेंज होगा ही होगा ना, फिर तो इसकी कोई बात ही नहीं है। तुम ही बताओ फिर किससे लड़ेंगे अपन लोग। तो मिरर इमेज और मतलब इसकी बात यदि करें अपन लोग तो ये इस तरीके से कंसेप्ट बनता है। बहुत बढ़िया, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। जल्दी बोलो, इतना क्लियर हुआ सारे बच्चों, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से। गुड 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 गुड, वेरी नाइस। आपके स्क्रीन के ऊपर हम बहुत तेजी से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ए है, जैसे अब आई है, स्मॉल लेटर में लगभग चेंज ही हो जाते हैं, बस इन तीनों को छोड़ दें और 1 2 को छोड़ दें। तो आई और एल चेंज नहीं होता, ओ चेंज नहीं होता, ओ तो आप समझते तो हो सारे के सारे बच्चे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मिरर इमेज में, तो मिरर इमेज में जो चीजें, मान लीजिए कि मैं यदि मिरर में आपके सामने हाथ लेकर आ रहा हूं और मिरर के तरफ से भी यदि कोई चीज आ रही है, तो वो समझिएगा कि वो चीज और पास होगी, जो चीज पास होगी वो और पास होगी, मतलब लेफ्ट और राइट की चीजों का चेंज होना, सीधा सा फंडा ये है, लेफ्ट और राइट की चीजों का चेंज होना। बोलो क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मेरे को वाटर का मिरर इमेज लगाना, तो ये जो आपका लगा हुआ है इसे ही क्या कहते हैं अपन लोग, मिरर इमेज। अब यदि मान लीजिए मिरर को निकालना है तो वाटर, तो सबसे पहले बेटा जी अपने को क्या मिलेगा बेटा, तो आर मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा, आर मिलेगा। जल्दी बोलिए सुनो। तो क्या यहाँ पर आर मिला, नहीं। क्या यहाँ पर आर मिला, नहीं। आर मिला, आर मिला। आर के बाद में ई टी ए डब्ल्यू, ई टी ई डब्ल्यू। अब देखिए आर ई टी ए डब्ल्यू, तो आर ई टी ए डब्ल्यू ये सही है। अब बेटा ये बताओ यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर तो ए होगा ना, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर आपको सेकंड में ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, राइट आंसर क्या लगाएंगे, चौथा। जल्दी बोलो क्लियर है, सभी को समझ में आया, जल्दी बताइए क्लियर हुआ मेरा बच्चा सभी को। बहुत बढ़िया, आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला पॉइंट दिखाते हैं तेजी से। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलिए सुनो, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से बनाइए, क्या होगा फटाफट से करते चलिए सभी के सभी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रीम। ड्रीम का कोड क्या, मतलब ड्रीम लिखा हुआ है, ड्रीम पे कैसा क्वेश्चन होगा जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो गुड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रीम लिखा हुआ है, तो ड्रीम का कोड यहाँ पे बताया जा रहा है आपसे। बताइए क्या होगा ड्रीम का, ड्रीम को मिरर इमेज क्या होगा। तो सबसे पहले क्या मिलेगा मेरा बेटा, एम मिलेगा। तो एम मिल गया, एम मिल गया, एम। अब दो को तो आप गलत कर दीजिए, क्योंकि आप ऑप्शन से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखें। अच्छा ए तो चेंज होता नहीं है, अच्छा ई को देखेंगे तो ई रिवर्स हो जाएगा, जबकि ई तो सेम दिख रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये एम ए ई। अच्छा अब क्या मिलेगा, आर मिलेगा, आर मिलेगा। अच्छा आर मिलेगा, अच्छा डी मिलेगा, तो डी कैसा होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर तो डी सेम ही होता है, ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो गया, तीसरा हो गया। समझ में आ रहा है बेटा, जल्दी बोलो यार ये सुनो।
फटाफट से देखो, लेफ्ट और राइट की चीजें। विराट कोहली को खेलते हुए मिरर में देखोगे उल्टे हाथ से दिखेगा, जबकि है कैसा, राइट हैंड। आ रहा है समझ में ना? तो यही मिरर इमेज का कंसेप्ट होता है। चलिए जेलस, बहुत बढ़िया। जलना मना है, लेकिन आज तो होलिका को जलाना है, ठीक है? तो जेलस का मतलब अलग होता है। ये जलन होती है, एक जलना होता है। जलन अलग होती है, जलना अलग होता है। जलने वाला व्यक्ति दिखता है, जलन दिखती थोड़ी है, बस वो दिखा देते हैं कुछ चीजें अपन लोग। खैर चलिए जेलस की बात करते हैं। तो चलिए जेलस के लिए क्या आंसर होगा? तो पहले क्या मिलेगा? एस मिलेगा मेरा बेटा। अच्छा, क्या एस एस की तरीके से ही मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आंसर क्या? फोर्थ। जल्दी बताओ खटाखट से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत तेजी से, हम बिल्कुल रुकने वाले नहीं है। आप तेजी से देखते जाइए, फट 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 टकाटक टिक लगाते चले जाइए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2। तो पहले क्या मिलेगा? हट हट टे। आंसर क्या लगाएंगे? 4, मतलब कि चौथा वाला। सभी को समझ में आ रहा है? जल्दी बोलिए यस और नो मेरा प्यारा बच्चा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारा का सारा बच्चा यदि देख रहा है तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल ये रहा। अब हम लोग मिरर इमेज के डायग्राम्स में आ चुके हैं। हमने 3 टाइप बताए थे आपको। पहला टाइप क्या बताया था? क्लॉक में। दूसरा टाइप क्या बताया था? क्लॉक में। दूसरा टाइप क्या बताया था? अल्फाबेट और नंबर में। और तीसरा टाइप क्या बताया था? डायग्राम में। तो अब हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? डायग्राम के ऊपर। फटाफट से देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस करते हैं इसमें। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सारे के सारे बच्चे। तो देखिए एक यहां पर अपने पास में कंसेप्ट दिया गया है। आज हम लोग मिरर पूरा कंप्लीट करेंगे, एक एक पार्ट। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे वाटर का एक एक पार्ट। तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। मैं तमाम वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। चलिए जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले यदि ये गिल्ली डंडा इस तरीके का है, तो ये गिल्ली डंडा किस तरीके का हो जाएगा? इस तरीके का हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि इस तरीके का गिल्ली डंडा है, इसमें है क्या? इन तीनों में है। अच्छा, ये जो 2 गोले हैं ऊपर, तो ये 2 गोले ऊपर मिलेंगे। ऊपर मिलेंगे कि नीचे मिलेंगे? तो ऊपर मिलेंगे। तो ऊपर मिल रहा है, बी में मिल रहा है, सी में तो नीचे हो गए। अब ये देखिए बेटा जी कैसा हो रहा है। अब यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ पर यदि गोला होता तो यहाँ मिलता, लेकिन ये गोला तो कहाँ है बेटा जी? इस तरफ है। तो आपका गोला जो इधर रहेगा ये पास में ऊपर थोड़ी जाएगा, यहां आएगा। तो राइट आंसर कौन सा है बेटा जी? बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइट आंसर क्या है बेटा जी? बी। समझ में आया नौवां क्वेश्चन सभी लोगों को? कोई दिक्कत? ठीक है, परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ये यहां पर बेटा जी देखिए इस तरीके का ये बिजली का खंबा बनाया है। तो अब बेटा जी ये खंबा कुछ इस तरीके से जाएगा। जल्दी बोलिए सुनो। ये बिजली का खंबा इस तरीके से गया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये बताइए किस में दिख रहा है आप सभी को? किस में दिख रहा है? फोर्थ में दिख रहा है? अच्छा, फोर्थ में दिख रहा है कि किस में दिख रहा है बताइए? फोर्थ में, ठीक है। चलिए चलिए। अच्छा देखिए, ए तो आंसर रहेगा नहीं, और बी भी आंसर होगा क्या? बी आंसर होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए क्या आंसर होगा? सी और डी में से कोई एक होगा। जल्दी बोलिए यस और नो फटाफट से। तो आप इसकी पैरेलल लाइन का कंसेप्ट देखिए बेटा, ये एकदम से देखिए कहां जा रहा है? नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप उसका स्लांटिंग देखिए, स्लांटिंग ऐसा है, एक ऐसा है। स्लांटिंग देखिए आप इस बच्चों का। क्लियर है सारे बच्चों? जल्दी बोलिए यस और नो। समझ में आ रहा है मेरा प्यारा बच्चा? अगला क्वेश्चन, लियो धमाका दम फटाका आपकी स्क्रीन के ऊपर। अभी हमारा बच्चा होता देखता तो बिल्कुल एक बार कह देता दे धमाका बम फटाका, लेकिन होली है, फटाका नहीं फोड़ना है। ठीक है, आगे क्यों चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। तो बताइए क्या होगा? अच्छा देखिए, यहां पर ये जो ऐसी वाली चोंच है ये उस तरफ चले जाएगी, तो ए तो है नहीं, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन आप ही बताइए क्या इसमें से कोई भी चीज है? मान लीजिए कि ये बॉक्स ऐसा है, तो अपने को इधर पर जो इसका मिरर इमेज मिलेगा वो ऐसे वाले बॉक्स में मिलेगा। तो डी ऑप्शन भी नहीं है। अब ये वाली जो लाइन है ये ऐसी सीधी वाली है, तो सीधी वाली मिल रही, इसमें आड़ी मिल गई, तो गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारे के सारे बच्चे ज्यादा तेज हो गया? चलो कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, इसको इस तरीके से बनाया, तो ये इधर पे पलटा दिया अपन लोग ने। तो अब ये इधर वाला, तो ये वाली चौंच तो इस तरफ मिलेगी नहीं, तो ये गलत है। अब ये 3 में से एक होगा। अब जरा यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो डायगोनल है ये ऐसा है, तो ये वाला ऐसा हो जाएगा। अब ये इसमें है, ये वाला गलत, तो ये गलत कर दो, तो ये वाले का आंसर इस तरीके से चला जाएगा। सी तो होने से रहा, सी तो गलत ही है ना? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आगे क्यों चलते हैं अपन लोग? तो मैंने ये कहा आपसे कि ये एक क्वेश्चन और दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखा जाए सबसे पहले तो ये वाला जो चीज दिया गया है तो ये वाला है। अब इसमें यदि बात करें अपन लोग, तो पहले अपन लोगों का कौन सा आंसर होगा बताइए?
बताइए। तो सबसे पहले बेटा जी जैसे ये एरो बना है, ये एरो बना है, तो सबसे पहले अपने को यही एरो मिलना चाहिए और नीचे की तरफ ही मिलना चाहिए। इसमें तो मिला नहीं, बिल्कुल सेम बीचों बीच में, ये तो ऊपर पहुंच गया। ये मिल रहा है, ये तो गलत ही है। यही यहाँ पे मिला ही नहीं तो ये गलत है। आंसर नंबर क्या होगा? सीधा सीधा कंसेप्ट है भाई। आप ये देखिए कि एकदम पास में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये बना था, समझ रहे हैं? अब यदि यहाँ पर यदि मान लीजिए एरो बना है, तो अब यहाँ पर यदि मिरर रखेंगे तो सबसे पहले ये एरो तो मिलेगा ना, तो ये एरो के बगल में तो ये एरो मिलना चाहिए ना, तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ मिला, यहाँ पे ऊपर की तरफ चौच हो गई, तो ये वाला गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? बी हो जाएगा। समझ में आया? परफेक्ट, डन सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, गुड। यदि आप सभी को क्लियर हो रहा है तो बिल्कुल डू शेयर एंड लाइक, ठीक है? बिल्कुल लाइक करना ना भूलिए प्लीज बेटा, इतना सी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल बहुत तेजी से। मैं सारी चीजों के आंसर्स करूंगा आप सभी को। चलिए एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही प्यारा सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका। तो सबसे पहले ये वाली जो छड़ है पहले तो यही मिलेगी, जल्दी बोलिए यस और नो, पहले यही छड़ मिलेगी। हाँ चलिए बताइए क्या होगा। अच्छा आप यदि देखें इसको तो ये इससे बड़ी है, ये बराबरी पे नहीं है, ये देखिए इधर नीचे पे भी बराबरी पे नहीं है और ये बड़ी ऊपर से भी, तो ये वाला तो आंसर होने से ना। ठीक, अब अगले आंसर को देखते हैं। तो ये देखो पता नहीं क्या कर दिया, ये तो गलती है। तो राइट आंसर क्या है बेटा? बी। साफ साफ दिख रहा है, क्लियर क्लियर हिसाब है बेटा जी, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट आंसर क्या है बेटा जी? तो बी है। अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। बी है, बी क्लियर है? हाँ बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन फटाफट से। तो यहां पे देखा गया सबसे पहले, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट दिया गया है इस पे, फिर ये वाला जो पॉइंट दिया गया है इस पे, तो बताइए इस वाले का पहले तो बेटा जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, तो सबसे पहले तो बेटा जी अपन लोगों का ये ऐसा ही जाएगा। तो ये इस पे तो है, इस पे है, इस पे है, ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा आप ये देखिए क्या ऐसा कोई भी गैप बन रहा है? देखिए कोई भी गैप बन रहा है क्या आपके इमेज में? नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, दैट इंडिकेट्स कि ये गलत है आंसर। तो ये वाला आंसर गलत है, तो आंसर क्या सही है? ए। ए वाला ऑप्शन सही है, बोलो क्लियर है? ए वाला करेक्ट है, जल्दी बोलिए सोनू। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? सारे के सारे बच्चों को फटाफट बताइए भाई, फटाफट। ठीक है चलिए गुड। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा बच्चा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा जी अपन लोगों का सर्कल ऊपर होगा, फिर बॉक्स होगा, फिर ये सिलेंडर टाइप का जो वैल्यू है, तो पहले सर्कल होगा, फिर ये बॉक्स होगा, फिर ये सिलेंडर। मेरे ख्याल से ये ए ही सही दिख रहा है मुझे तो। चलिए ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि सर ये इस पे टच हो गया। देखो वो बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इतना सब अपन लोग देखते हैं तो इमेजेस थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तो ऐसा यदि आपको लग रहा है कि इस वजह से आप इसको ए को गलत कर रहे हो तो गलत है। बी तो बिल्कुल नहीं, सी बिल्कुल नहीं, डी बिल्कुल ही नहीं है, कदापि नहीं है। राइट आंसर क्या है बेटा जी अपन लोगों का? ए। राइट आंसर क्या है बेटा जी? ए। देखो पहले ये सर्कल है तो यहाँ पर ये सर्कल मिलेगा ना बेटा? बोलो मिलेगा ना? नहीं मिलेगा? फटाफट से बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बताइए, कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर एक और क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बता दीजिए। अच्छा तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ये वाली चीज इस तरीके से रखी गई है, तो राइट आंसर क्या बेटा जी? ये इसके ही जैसा हो जाएगा। कॉपी थोड़ी होता है, तो गलत है, ये उसी का कॉपी है। ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर क्या है? डी है। हाँ इजीली दिख रहा है बेटा जी, ये देखिए ये अपन लोगों का इस वाले पार्ट को देखिए आप, इस वाले पार्ट को ऐसा नहीं लग रहा है ये मोबाइल के पीछे का स्टैंड है? वो आजकल ऐसा फंसा लेते हैं अपन लोग, फंसा लेते हैं और ऐसे हलो हलू 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 करते हैं, है ना? ऐसा फंसा लेते हैं मोबाइल के पीछे और हलू हलू करते हैं। बोलो क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया बेटा, जबरदस्त कंसेप्ट आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे के सारे बच्चे, फटाफट से मचा दीजिए तहलका, कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताइए। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है कि ये इमेज है, तो सबसे पहले ये ट्रेपेजियम बना हुआ है, तो ये ट्रेपेजियम है। तो अब बेटा जी ये ट्रेपेजियम उल्टा थोड़ी हो जाएगा, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम ही होगा, क्योंकि इसको मिरर इमेज इंडिकेट्स जिस भी आकृति को आप जो बीच से चीर सकते हैं वही आकृति आपकी क्या कहलाती? मिरर इमेज में चेंज नहीं होगी। जैसे कि ए
बीच से चीर दो, बराबर होता है, बराबर, सिमेट्रिक। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए आपने बीच से कर दिया इसको तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, मिरर इमेज उसकी नीचे से ट्रेपेजियम, बीच से काट डालो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अब यहाँ से यदि बात करें तो ये देखिए इसको बीच से चीर देंगे, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। यानी कि ये जो डायग्राम था ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक था बेटा जी। कैसा था, सिमेट्रिक। यदि कोई भी सिमेट्रिक डायग्राम होगा तो उसको बीच से चीर दीजिए, वो क्या बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को, जल्दी बोलिए, सुनो फटाफट। क्लियर है, ठीक, बहुत बढ़िया। अभी कई लोगों का मन कर रहा होगा होली में, आजकल पता नहीं नई प्रकार की होली खेलना चालू की है लोगों ने, नई प्रकार की कपड़े फाड़ होली खेलते हैं भाई, पता नहीं कहां से सीखे, कपड़े फाड़, नल्ला पटक होली, मतलब पता नहीं कहां से सीख लिया भाई, नल्ला पटक होली पता नहीं कहां से सीखे। खैर चलिए आगे के चलते अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी होली ना खेलिएगा भैया, ठीक है, आगे क्यों चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिया गया है, चलिए देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, चलिए बताइए फटाफट, चलिए जल्दी बताइए क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए ये डिजाइन ऐसा नहीं लग रहा पलंग की डिजाइन है, ये एक पलंग की डिजाइन है, बहुत बढ़िया बेटा, जबरदस्त डिजाइन, ठीक है, आइए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए, तो इसका आंसर बेटा देखिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। अच्छा जैसे आड़ी, ये वाली जो डिजाइन है ना आड़ी वाली, तो आड़ी ही रहेगी नीचे, है तो ये गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जल्दी बोलो या सुनो, नल्ला पटक होली बेटा जी नहीं खेलना, पहले हम बता दे रहे हैं जो लोग सोच रहे थे, ठीक है, आगे क्यों चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर फटाफट से, ठीक है, फटाफट से देखिए यहाँ पर क्या है। जैसे मान लीजिए सर्किल को बनाया अपन ने, दाएं दाएं अपन बना देंगे, तो पहले यहाँ पे इसको बनाएंगे, ये किस तरीके से होगा, तो ये वाली जो चीज हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलो या सुनो, सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी का भाग है, 3 भाग में पानी, 1 भाग में जल, मतलब वो ऐसा वाला पढ़ते थे अपन लोग, दुनिया के 73% भाग में पानी, मान लो 73% है जी, तो जहाँ पानी है, जहाँ करिया बेटा जगह अपन लोग रहते हैं, तो ये वाली जो जगह है बेटा जी, इसकी यदि बात करें हम लोग, इसकी यदि बात करें तो ये किस तरीके से डील की जाएगी। तो ये वाली चीज को यदि अपन लोग देखेंगे तो ऐसा सर्कल हो जाएगा, ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आपका अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। गुड, फटाफट से बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, फटाफट उड़ाइए, और बस बिल्कुल 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 हम बिल्कुल जल्दी, बिल्कुल हम समाप्ति की ओर चलने वाले हैं। तो जल्दी बताइए इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से, ठीक है। तो जल्दी फिर मुलाकात करते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर बेटा जी यदि देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, तो ये इस तरीके से पेंटागन बनेगा, ठीक है, पेंटागन बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा आप सभी से कि देखिए यदि बात करते हैं अपन लोग, सॉरी ये हेक्सागन है, हेक्सागन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिख रहा है आप लोगों को, सीधा सीधा फंडा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, सी हो जाएगा। जल्दी बोलिए, क्लियर है सभी को, जल्दी बोलिए यस और नो। एक और फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करने वाले हम लोग, लेकिन कुछ अंतिम लाइनों के साथ फिर से आज विदा लेंगे, लेकिन उससे पहले सभी लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। तो अभी इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए सारे के सारे बच्चे, क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर यदि इसकी बात करें तो अपन ट्रेपेजियम है, तो पहली ये वाली जो लाइन होगी इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर यदि बात करें अपन लोग, तो ये जो समानांतर चतुर्भुज है या पैरेललोग्राम कहते हैं अपन लोग इसको, तो इसकी यदि बात करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा बेटा जी। तो ये नहीं आंसर होगा, इसका आंसर बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो मतलब ये वाले इस तरीके से झुके हुए ये नहीं है, तो बी और डी में। अब लेकिन बेटा जी जो नल्ले वाली लाइन है, ये वाली तो ये वाली लाइन इस तरीके से कुछ आ जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को, तो बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग, चलिए बहुत बढ़िया। आपके स्क्रीन के ऊपर अगले पॉइंट की ओर चलता हूं मैं तेजी से, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक फाइनल सा क्वेश्चन, एक बिल्कुल इस तरीके की, ये बेटा जी नई जमाने की पिचकारी है, पिचकारी, क्लियर है, बहुत दिनों बाद आपने सुना होगा पिचकारी, ठीक है। पिचकारी बेटा जी वो उपकरण है जिसके द्वारा प्रेशर से पानी छोका जाता है बेटा जी, है ना, तो जिसका इस्तेमाल हम लोग कल के दिन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इसका इस्तेमाल बहुत आराम से कीजिएगा, किसी की आंख आके मत टोच दीजिए, किसी के मुंह में मत टोच दीजिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा ये सब चीजें। क्लियर है सभी को। चलिए खैर इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आइए बताते हैं, ठीक है।
तो ऐसे मतलब फिर मतलब ये है, ऐसे टोच दिया, किसी के मुंह में टोच दिया, किसी की आंख में टोच दिया, उसके बाद कहते हैं बुरा ना मानो होली। अरे भाई काय ना माने बुरा। भाई देखिए, आप किसी को मतलब इंजोर मत कीजिए, आप खेलिए। हाँ बिल्कुल हम कहते हैं बुरा ना मानो होली, लेकिन किसी की आंख में ठूस देना ये अच्छी बात नहीं है बेटा। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर हो गया। चलिए आगे क्यों चलते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे यदि बात करते हैं अपन लोग, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। देखिए एक ऐसी लकीर, तो पहले ऐसी लकीर, फिर इस तरीके से, बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए भाई मेरे को ये पता है कि यदि ऊपर गोला है तो ऊपर ही गोला होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, बी है। तो यही आंसर एकदम सही है, क्योंकि और किसी में तो नीचे की ओर जा रहा है, टॉप और बॉटम की चीजें थोड़ी चेंज होती है। क्लियर है सभी को। तो आपके साथ आज के लिए इतना ही मैं रखता हूं आपके स्क्रीन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आपने देखा होगा मिरर इमेज के किस तरीके से कंसेप्ट बनते हैं और क्या क्या चीजें बेसिकली एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ आपसे, तो मैं फिर मुलाकात करूंगा आपके साथ कुछ लाइनों के साथ, फिर से मैं हाजिर हूं। अन्याय पर न्याय की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, बुराई पर अच्छाई की जय जयकार, आओ मनाए महिंद्रा के साथ होलिका दहन का त्योहार। तो मैं आप सभी से फिर से आज अलविदा लेता हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो सभी लोगों को पहले से पहली संध्या से पहले आप सभी को मैं क्या कहना चाहता हूं, होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल फिर मिलेंगे हम लोग 7:30 लाइव, और बिल्कुल हम लोग मुलाकात करेंगे और फिर हम आपको बहुत सारी विशेष देंगे और बहुत सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल का भी। बिल्कुल जुड़ना ना भूलिए मेरे साथ 7:30 लाइव। तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ संध्या।